ज्योति, वो कौन सी चीज है जिसको पीटने पे सबको खुशी मिलती है? ढोल। वाह, आज तो रिकॉर्ड टूट गया। यस, अब मैं थोड़ी तैयारी से आने लग गई ना। ओ, ज्योति मायके जा रही थी, हिमांशु मंदिर जा रहा था। हिमांशु ने ज्योति से कहा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। ज्योति, अब तुम कोई भी मन्नत मांग लो, मैं वापस नहीं आऊंगी। हिमांशु, मन्नत पूरी हो गई है, इसीलिए जा रहा हूँ। वेरी फनी हो। हिमांशु ज्योति से, मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। ज्योति, तुम्हें कभी भी कोई समझदार लड़की मिल ही नहीं सकती थी। हिमांशु, यू आर राइट। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। नहीं, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा, ओ माय गॉड। ज्योति, घड़ी अब ये बता रही है कि अब हमें शो शुरू करना है। आज भी गीतों का पिटारा खोलेंगे। आज भी हमारे जज दिल खोल के बोलेंगे। वही आगे जाएगा जो रखेगा अपने नर्व्स पे कंट्रोल। वो सब बाहर हो जाएंगे जो थोड़ा सा भी डोलेंगे। जी दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश महाजन उड़ान आइडल के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ज्योति मलिक भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उड़ान आइडल का एक नया शो, नया एपिसोड और हमारे कुछ और पार्टिसिपेंट्स की आवाज आज आपको सुनने को मिलने वाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कराते हैं जजिस से आपका तारुफ। संजीव जी। नमस्कार दोस्तों, पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। सैफ सर। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको, और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। पुनीत सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट्स एंड लिसनर्स। फिलहाल सर। मुझसे मेरा नाम न पूछो, कौन हूँ मैं न जाने। जो भी हूँ मैं, मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सर, ये है कि हमने पूछा नहीं, बताया था, लेकिन जो भी है आपकी बात में मजा पूरा आया था। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, बहुत अच्छे शायरी करते हैं, मतलब शायरी करते हैं आप। जी वेरी गुड। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, शो का आगाज करते हैं। लेकिन शो का आगाज करने से पहले एक चीज मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम अब उस दौर में हैं जहां आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आप सभी को ये लगना चाहिए कि आप विनर होंगे। देखिए, एक आपने चीज सुनी होगी कि सबसे बड़ा जानवर कौन है लंबाई में? वो है जिराफ। सबसे वजनदार, पावरफुल, वो है हाथी। और सबसे फुर्तीला जानवर जो है वो है चीता। लेकिन बावजूद इसके जंगल का राजा इनमें से कोई नहीं है। जंगल का राजा शेर होता है। किसी ने शेर से पूछा कि ना तो तुम सबसे फुर्तीले हो, ना वजनदार हो, फिर तुम जंगल के राजा कैसे हो? तो शेर ने कहा, सिंपल, मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं। उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है। इसलिए आपको लगना चाहिए, ये सारा माइंडसेट का खेल होता है, तो तभी आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, ज्ञान ध्यान के बाद शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ओम शांति ओम। चलिए तो अब बढ़ते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं अमन अजमेरा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर
चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आपकी परफॉर्मेंस से पहले ही ज्योति ने कहा था अमन, ओम शांति ओम। देखते हैं जजेस का क्या कहना है। बिलाल जी। दानिश, मुझे आज एक बात की बहुत खुशी हुई है पहला परफॉर्मेंस सुनने के बाद। और वो खुशी किस बात की है? पूछो मुझसे, पूछो जी बताइए। कि तुम भी अच्छा गाते हो यार, मतलब तुम किसी से तो अच्छा गाते हो। वेरी गुड। वाकई? हाँ, मैं इस परफॉर्मेंस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, जस्ट 3 पॉइंट्स। लेकिन एक बात कहूंगा, एक बात साथ में ऐड करूंगा ज्योति, कि जब आप अपना रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं तो प्लीज आप ये तो सोच के भेजिए कि आप 12-13 लोगों के साथ कंपटीशन में भेज रहे हैं। ये आपने क्या भेजा, क्यों भेजा, क्या मतलब था इसका, मुझे समझ में नहीं आया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल गंभीरता तो होनी चाहिए सर, वही बिलीफ सिस्टम की कमी है। या बिलीफ सिस्टम की कमी है, या कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई है कि मैंने अच्छा गाया, मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। पुनीत सर। Well, Aman Ajmera, no comment, 5 marks. संजीव जी। मेरे कहने की सारी बातें बिलाल जी ने बोल दी, नंबर 4। सैफ सर 4.5। 16.5 पॉइंट्स हैं आपके, बहुत दूर रह गए हैं आप। अगले सीजन में जरूर हमारे शो का हिस्सा बने, तब तक तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अरुण। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मैंने अच्छा गाया, आइए सुनते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, ओ
बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चलिए, तो अब ये जानते हैं कि अरुण भी दानिश से अच्छा गाते हैं कि नहीं। पुनीत सर। दानिश, आपने एक शेर सुना होगा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये शेर आप पे है। चलिए, अब अरुण की बारी। अरुण, आपने ठीक से थोड़ा डाउन गाया है, कई शब्द आपके छिप रहे थे, सुर भी उखड़ रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो इस मकाम पर मैं आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकता, अपनी ओर से 6.5। संजीव जी। ट्रैक से थोड़ा भटके आप, और स्वर की बात पुनीत सोनी जी ने बता ही दी है। नंबर भी आपके 6.5। सैफ सर। देखिए, सुर से तो भटके ही, साथ में एक्सप्रेशन की भी परेशानी रही हमें। एक्सप्रेशन जैसा होना चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट है नज़ाकत की इसमें, वो उसकी भी हमें कमी रही, लगी, महसूस हुई। तो पॉइंट्स आपके भी 6.5। बिलाल जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत नजाकत से गाया गया है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, नजाकत। वो इसमें मुझे नहीं मिला, एक्सप्रेशंस की कमी मिली, एक्स्ट्रा एडिशंस मिले। मेरी तरफ से 4 पॉइंट्स। तो अरुण जी, टफ लक, अगले सीजन में आप भी हमारा हिस्सा बनिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है कुलेश्वरी। मेरा नाम कुलेश्वरी कंवर है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ, और रेडियो उड़ान के दूसरे चरण के लिए मैं एक सॉन्ग गाने जा रही हूँ। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, न जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। हो मैं वही दर्पण वही। मैं तो गाने लगी, गुनगुनाने लगी, मैं तो गाने लगी, गुनगुनाने लगी। ना जाने मैं ये किसको रिझाने लगी। हो तन वही मेरा मन वही, तन वही मेरा मन वही, न जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। हो मैं वही दर्पण वही। क्या बात है कुलेश्वरी जी। चलते हैं जजिस के पास। बिलाल जी। आपने गाना तो अच्छा गाया, आपका ट्रैक काफी पीछे था, और लेकिन गाना आपका अच्छा था, काफी बेहतर था। सुर जरा से मुझे ठीक नहीं लगे। मेरी तरफ से आपको 6 पॉइंट्स। सैफ सर। देखिए, ये बात सही है, वाकई ट्रैक भी पीछे था, सुर में भी थोड़ा सा भटकाव था, और इमोशंस में, एक्सप्रेशन में भी थोड़ा, ये एक्साइटमेंट वाला गाना है ना। तो इसके हिसाब से ये भी कमी रही हमें। आपको पॉइंट्स हम देंगे 6.5। पुनीत जी। कुलेश्वरी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी का काफी इशू रहा। आपने एक मोबाइल पर चलाया, दूसरे पे रिकॉर्ड कर लिया। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप रिकॉर्डिंग करें तो थोड़ी क्वालिटी अच्छी मेंटेन करें, ताकि आपका ट्रैक और आपकी आवाज का सिंक बराबर रहे, जो कि नहीं था। एक बात। दूसरी बात, सुरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी गाने में। ठीक है, आपके लिए ये गाना नहीं था, आपको कुछ और चूज करना चाहिए था, कोई
स्लो सॉन्ग चूज करती तो ज्यादा अच्छा होता। 5 पॉइंट्स। संजीव सर। फुलेश्वरी जी, बाकी सारी बातें साथियों ने बोल दी हैं। मुझे जहां तक लगता है आप रिसोर्सेज की कमी का शिकार हुई हैं। पॉइंट आपके 5। कुलेश्वरी जी, हैट्रिक बनी है। हम नहीं चाहते ऐसा रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन आया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अगली बार जरूर इस शो का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं कुन्नी बेहरा, जो गा रही हैं जिंदगी प्यार का गीत। अरे बस मैंने तारीफ क्या कर दी। हम सबको ही गाना है? पड़ेगा। आइए सुनते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। कुनी ठीक है और ठीक है। ठीक है, आपने सुर आपके काफी ज्यादा उतरे हुए थे, एक्सप्रेशन की कमी दिखाई दी मुझे, और बहुत ना जैसे फ्लैट 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 चल रहा था। लेकिन इतना था कि मैं आपको 7 पॉइंट्स तक दे सकूं, इससे आगे नहीं जा सकता। ऑल द बेस्ट। संजीव जी, ये गाना मुझे लगता है आपके लिए नहीं था। आप कुछ और गाती तो शायद और इफेक्टिव होता। तो जितना इफेक्टिव आप इसको बनाने की कोशिश में थी, उतना ये बिगड़ता चला गया। तो पॉइंट आपके पुनीत जी वाले 7। सैफ सर। बाकी बातें तमाम ठीक कही जा चुकी हैं। अब 7.5। बिलाल जी। मैं अपने 2 साथियों के साथ जाऊंगा, क्योंकि काफी सुर उतर रहे थे। खास तौर पे इसे हर दिल को गाना पड़ेगा के अंदर अंतरा फिर भी बहुत बेटर था। 7 पॉइंट्स। 28.5 पॉइंट्स हैं। और आज के शो में पहली परफॉर्मेंस जो इन हो रही है अगले राउंड के लिए, सोनी साहब क्या टास्क रहेगा? आप नेक्स्ट राउंड में कोई भी किसी भी एरा का कैबरे सॉन्ग, रॉकिंग सॉन्ग सुनाइएगा। चलिए, तो टास्क आपको मिल गया है। ज्योति, आज तुमने बोला नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, कहने ही वाली थी। आज मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है, ओह थैंक गॉड। तमाम जजेस के लिए है। चलिए, शुरू करें? फिर तो मैं भी हंसने के लिए तैयार हो जाती हूँ आज, जैसे जजेस हंसते हैं मुझे। नहीं, हंसी तो मैं फिर भी नहीं आएगी। ओह चलिए गॉड। ट्राई करते हैं। बिलाल जी, क्वेश्चन है, पत्नी और सूरज। आपके क्वेश्चन से पहले मैं ये ऐड कर दूं कि ज्योति हंसी उनको आती है जिनको जोक समझ में आता है। जी, इस पर मुझे एक जोक याद आया। ओह, ये आपने दुरुस्त फरमाया। एक जोक मुझे याद आया, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे बिलाल भाई, एक ना ज्योति मतलब की तरह ही एक और लड़की थी, तो उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई। तो
लॉटरी निकल गई, अब 1 करोड़ रुपए की वो खुश हो गई, वो अपने पैसे लेने गई और जिनसे पैसे लेने थे उन्होंने टैक्स काटा 35 लाख रुपया और 65 लाख रुपया ज्योति को देने लगे, मतलब ज्योति की तरह जो लड़की थी। तो बोलती देखो बात ऐसी है, पैसे देने हैं तो पूरे दो, नहीं तो मेरी लॉटरी की टिकट वापस करो। हाय ज्योति, हाय ज्योति, हाय ज्योति। चलिए आज का सवाल बिलाल जी, हाँ सूरज जी। और पत्नी में क्या समानता होती है? सूरज और पत्नी में क्या समानता होती है? अरे भैया, मुझे क्या ज्योति की कैटेगरी में जाना पड़ेगा? ट्राई करें। अब पता चलेगा मेरी क्या कंडीशन होती है। सूरज और पत्नी संजीव जी दोनों आप ट्राई बहुत करें। गर्म होती हैं, दोनों हमेशा गर्म ही रहती हैं। ओके, 1 पॉइंट टेकन। ओके संजीव जी। भाई मैं तो अपनी बीवी की तारीफ करूंगा, दोनों रोशन रहती है। वाह, क्या बात क्या बात है। ओके पुनीत जी। जैसे सूरज सुबह उग के शाम को छिप जाता है ना, पत्नी भी सुबह उठ के रात को सो जाती है। बाकी ठीक। जोक आपने अच्छा मारा था, आप ये कहता कि पत्नी मतलब सूरज छिप जाता है बस पत्नी छिपती नहीं है। तो बोलते थे ना, ये ज्यादा बढ़िया हो जाता। सैफ सर। भाई हम तो ये कहेंगे दोनों जलते ही रहते हैं, सूरज भी जलता रहता है, तपता रहता है, और पत्नी भी तपती रहती है, जलती रहती है हर वक्त। इम्प्रोवाइजेशन सबने बहुत अच्छी की है, मतलब। अच्छा चलो फिर ज्योति से भी पूछ ही लेते हैं। हाँ। देखो मेरे आंसर दे चुके हैं। ज्योति बच रही है। सूरज और पत्नी में समानता होती है, दोनों को आप कभी भी घूर नहीं सकते। यस यस, आंख मिला के बात नहीं कर सकते तुम, आंख मिला के बात नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक पर जाना है, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं, सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान, ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन, मनोबल, जलगांव, पुणे। यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstambfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। If you have missed out any favorite show of your any favorite artist, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है प्रियंका मिश्रा। आप सभी को नमो राघवाय। मैं प्रियंका मिश्रा, JRHU चित्रकूट की छात्रा, आइडियल उड़ान कंपटीशन के लिए सेकंड राउंड में अपनी प्रस्तुति भेज रही हूँ। 6:48 PM. Rewind 10 seconds. Play video. Pause video. Button.
बिलाल जी। प्रियंका जी, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि इतना नॉन सीरियस होने की क्या जरूरत है आप लोगों को। आप लोग ये सोच रहे होंगे आज मैं मूड खराब करके आया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं है, मैं बहुत अच्छे मूड में आया हूँ। लेकिन जब मैं परफॉर्मेंसेस सुन रहा हूँ तो मेरा मूड खराब हो रहा है। आप मुझे बताइए, आपका गाना चल रहा है, आप ट्रैक के बीच में खास भी रही है, फिर आप अस्थाई गा रही है, फिर अंतरे के इंटरवल में आप खास रही है, मैं आपको क्या पॉइंट्स दूं? मुझे नहीं समझ में आता मैं आपको क्या पॉइंट्स दूं। ना एक्सप्रेशन है, ना वो मुर्कियां है, ना कुछ है। मेरी तरफ से 4 पॉइंट्स। पुनीत जी 5 पॉइंट्स। सैफ सर। हमारी तरफ से भी 4 पॉइंट्स। संजीव सर। 4 4 8 और 8 5 13, 13 और 4 17। 17 बरस की मैं होने लगी हूँ। दानिश, कभी तो गाने के शब्द सही गा लिया करो। तो अनफॉर्चुनेटली प्रियंका जी आप आगे नहीं जा रही हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। प्रियंका के बाद एक और प्रियंका शर्मा, आइए सुनते हैं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसे, झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, चलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। बहुत खूब प्रियंका शर्मा। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। प्रियंका, आप और अच्छा गा सकती थी इसे, लेकिन मुझे लग रहा था कि आपने जैसे ये गाना बस गाया जल्दी जल्दी कि भेजना है, और बेटर हो सकता था। भैया, आप खरज का रियाज नहीं करती हैं, नीचे के सुरों का रियाज करें, आपके नोट्स और अच्छे होंगे। फिलहाल 7.5। सैफ सर। 7 पॉइंट्स। बिलाल जी। अच्छा गाया आपने, थोड़ा मूड अच्छा हुआ। 7.5। संजीव सर। प्रियंका जी, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस में या फीलिंग्स में कमी रही, 1 नंबर उसमें से काटकर 7।
29 पॉइंट्स हुए हैं। बारी है टास्क की। बिलाल जी, हाँ, मैं इनको टास्क दूंगा कोई लता जी या आशा जी का 50s और 60s का मेलोडी सॉन्ग। मतलब कोई ऐसा गाना होना चाहिए जो जिसमें मेलोडी हो, सॉफ्ट रोमांटिक हो सकता है, तो वो आप गाकर जरूर भेजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए तो एक और परफॉर्मेंस, अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं ऋषभ तिवारी, जो है सब पर भारी। नमस्कार, रेडियो उड़ान द्वारा आयोजित उड़ान आइडल संगीत प्रतियोगिता के म्यूजिकल राउंड के लिए मैं ऋषभ कुमार तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश जी का गाया हुआ और कल्याण जी आनंद जी का स्वरबद्ध किया हुआ फिल्म सरस्वती चंद का गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवें तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवें तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरत, होठों पे देखते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। धन्यवाद। संजीव जी, दानिश, जैसे जानते हो कि मैं वोकल से नहीं हूं, मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूं, ठीक है, मैं सितार प्ले करता हूं। जब हम सितार की मींड खींचते हैं ना, मतलब रे से पा की और या गा से पा की और, तो वो गा से पा से जब खींचते हैं गा से पा की और, तो कई बार वो तार थोड़ी कम खींची जाती है तो स्वर कम हो जाता है। इनके गाने का भी साथ स्थाई में तो कम से कम ऐसा ही हुआ और बेसुरा था बहुत ज्यादा। तो पॉइंट आपके 6। सोनी साहब, मुझे ये ऐसे बता रहे थे जैसे मैं खुद भीमसेन जोशी जी का शिष्य हूं। बिलाल जी, अरे मेरे दोस्त ऋषभ, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन कल्याण जी आनंद जी भाई की, मगर आपने इसको इतना खूबसूरती से नहीं गाया। आप चाहते तो गा सकते थे, क्योंकि आपकी आवाज का जो टेक्सचर है वो ये कहता है कि आप गा सकते थे, मगर वही नॉन सीरियस। मैं सबको यही कहूंगा, नॉन सीरियस। मेरी तरफ से 6 पॉइंट्स। सर, मुकेश जी के इस गाने को बहुत ही नजाकत के साथ गाया जा सकता था ऋषभ, लेकिन आपने इसको फ्लैट लिया और आपका जो सिंगिंग स्टाइल था वो दिखा रहा था कि आप लोक संगीत को ज्यादा गाते हैं। तो हमारी तरफ से 6.5। पुनीत जी, ऋषभ, बाकी मेरे तीनों साथी बातें कह चुके हैं। पॉइंट्स आपके लिए 6। 24.5 हैं आपके, आधे पॉइंट से आप रह गए हैं। अगली बार आएं अगले सीजन में और पूरी भरपाई करें। ऑल द बेस्ट।
चलिए अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं रोशनी, आइए सुनते हैं। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। बहुत बढ़िया रोशनी, आइए चलते हैं जजेस के पास। संजीव सर, अच्छी कोशिश थी रोशनी, पॉइंट आपके 7। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे आप अपने आप में गा रही हैं? आप सुनाने के लिए नहीं गा रही हैं, आप अपने अपने लिए गा रही हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में गाएं तो आपको खुलकर परफॉर्म करना चाहिए, और आपकी आवाज मीठी है। मुझे लगता है ये सॉन्ग आपके लिए नहीं था, आप यू शुड डू समथिंग एल्स, बट फिर भी आपने इसे गाया है तो 7.5। बिलाल सर, रोशनी आपने गाना अच्छा गाया। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक्चुअली अपने आप की वॉइस को कंप्रेस करते हो ताकि आप डरते हो कि आपकी वॉइस में स्क्रैच ना आ जाए, क्रैक ना पड़ जाए। ये डर आप खत्म करें। मैं आपका 1.5 पॉइंट काट रहा हूं, मेरी तरफ से 8.5, क्योंकि आपने अंतरा बहुत खूबसूरत गाया है इसलिए। सैफ सर, अंतरा खूबसूरत गाया है, ठीक है, हमने माना, लेकिन आपने स्थाई में देखा होगा एक जगह हेसिटेशन है, लगा कि जैसे कि शायद ये भूल रही हैं गाना या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हमारे हिसाब से तो 7 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स हुए हैं रोशनी आपके। संजीव जी, क्या टास्क रहेगा? रोशनी जी, हम लोग चाहेंगे कि आप कोई हाई नोट्स का, जो ज्यादातर तार सप्तक में हो, तो वो गाना आप डांसिंग बीट में गाएंगे, डांसिंग नंबर कोई भी हाई नोट्स के ऊपर गाएंगे। चलिए रोशनी जी, आपको भी टास्क मिल गया है, ऑल द बेस्ट, टास्क को निभाएं। आइए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, लेकर आ रहे हैं संजीव।
बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ। मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ। न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ। खुदाया तूने कैसे ये जहाँ सारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बिलाल जी। संजीव मेरे दोस्त, आपने तो गुलाम अली साहब से ज्यादा एडिशन कर दिए दोस्त। देखिए वो तो जगह लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि वो क्लासिकल जानते हैं। आपने तो इतनी जगह लगा दी कि जो आपका सुर भी उतार रही है, ठीक है ना, आपको खुद को नहीं पता चल रहा है कि फिर आप बीट में कैसे वापस आएंगे। आपने ट्रैक को भी एक बार ही छोड़ दिया, और एक बार के अलावा चमकते चांद पे मुझे हमेशा दमकता चांद सुनाई दिया या अमकता चांद सुनाई दिया। मतलब वो च जो था वो आपका बिल्कुल नहीं आया दोस्त। मेरी तरफ से 6 पॉइंट्स। संजीव जी आपका वॉल्यूम बहुत फीका सा था, उसमें ट्रैक ओवरलैप कर रहा था आपकी वॉइस को, और गाया तो आपने ठीक ठाक है, ट्रैक से भटके बिलाल जी ने बता ही दिया। मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट राउंड में आए, इसलिए मेरी तरफ से 7 पॉइंट। एडिशन किया, ये बात हमने माना, ये अच्छा हो सकता था अगर आपके स्वर बिखरते नहीं तो। इसमें आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन एडिशन के चक्कर में स्वरों को बिखेर दिया आपने, ये थोड़ी सी बात ठीक नहीं लगी। 7.5। पुनीत जी। संजीव डाला नहीं, ठीक है, बाकी सारी बातें कह चुके हैं मेरे साथी, लेकिन मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकता। 6 पॉइंट्स। 26.5 हुए हैं। सैफ सर क्या टास्क रहेगा? टास्क आपके लिए रहेगा संजीव जी, बपीदा का कोई डांसिंग नंबर। चलिए तो आप भी डांस करवाएं। चलते हैं ब्रेक पे, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दीप स्तंभ NGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ।
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। चलिए, तो अभी कुछ और परफॉर्मेंसेस बाकी हैं। परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ने से पहले ज्योति, मेरे को एक दो जोक याद आ रहे हैं कि हमें, मेरे को लगता है थोड़ा सा ना, मतलब जो जजेस हैं तो मैं सुन के पक जाते हैं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी हमारे जजेस जो हैं सब अपनी वॉलंटरली सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें, हमारा बनता है कि एंटरटेन किया जाए उनको। अच्छा, मुझे सुनकर चलो आगे। एक बार ना 4 जवारी थे, एक बार तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये इंटेलेक्चुअल जोक है, देखते ज्योति को समझ आता है या नहीं। 4 जवारी थे तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया, तो उनकी पेशी हुई कोर्ट में। जज साहब ने बोला, हाँ जी एक एक करके बताओ भाई। पहले ने बोला, देखो जी ये रहा मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट, मैं तो हॉस्पिटल में था, तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं वहां पे हूँ, तो मैं तो था ही नहीं। जज साहब ने बोला, दूसरा तू बता भाई। दूसरा कहता है, ये लो जी रेलवे की टिकट, मैं तो ट्रेवल कर रहा था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं वहां पे हूँ। तीसरा पूछा, तू बता भाई। वो अपने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ गया, कहता देखो जी मैं तो ऑफिस में काम कर रहा था, तो मैं तो वहां पे था ही ना। तो जज ने चौथे से पूछा, तू बता भाई। कहता जज साहब एक बात बताओ, अकेले ताश कौन खेलता है? सही है। एक मुझे छोटी सी डरावनी सी कहानी याद आ रही है, ये भी तुम्हें देख के ही आ रही है, ज्योति सुनाओ। हाँ जरूर। मतलब इसको ना इमेजिन करना सिचुएशन को। ठीक है। एक तूफानी रात थी, बिजलियां गरज रही थी, तो एक ना ताबूत जो डिलीवर करते हैं, ताबूत बनाते हैं, तो एक ताबूत को ना डिलीवर करना था। तो बहुत ही भयानक रात थी, बहुत ही आंधी चल रही थी, बिलाल भाई आपको तो मालूम होगा। अब वो अर्जेंट था ताबूत डिलीवर करना, और उस समय सारी दुकानें बंद थे, सब लोग चले गए थे, तो हाँ कि भाई अर्जेंटली आप कैसे भी करो। तो दुकानदार थोड़े से होते हैं लालची, तो उसने बोला चलो कर देते हैं। जैसे ही वो आगे गया तो रास्ते पे ना एक पुलिस वाला सबके चालान काट रहा था, मतलब पैसे रिश्वत ले रहा था बेसिकली। जो भी आता था किसी ना किसी बहाने से, सब कुछ होता था तब भी रिश्वत ले रहा था। और ये बंदा कहता है, यार अब इसको रिश्वत देनी पड़ेगी, ये तो बड़ा गलत है, क्या किया जाए कि इसको रिश्वत ना दी जाए। तो पहले तो इसने सोचा कोई शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला, तो पुलिस वाले ने बुला ही लिया। ताबूत इसके सिर पे था। पुलिस वाले ने पूछा, हाँ भाई ये कहाँ लेके जा रहा है? कहता ये बात ऐसी है, मुझे जिस कब्र में दफनाया गया वो जगह मुझे पसंद नहीं आ, अब मैंने ताबूत लिया है और नई जगह ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद पुलिस वाली की जो हवाइयां उड़ी है ना, सारे पैसे वहां छोड़ के भागा वो। वेरी गुड। चलिए अब कोई और ना भागे, इन बातों को सुन के बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। लेकर आ रही हैं सरिता पोकर। पुकारते हैं
न दूर है न पास है, ये झेल धूप छाँव का, ये गुलवतें ये दूरियां सुना रहा है ये समा, सुने सुने सिता सिता, फज़ा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विशाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान सुना रहा है ये समा, सुने सुने सिता सिता, फज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुने सुने सिता सिता, फज़ा भी है जवां जवां। संजीव जी, सरिता जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बड़ा टिक के गाया, बहुत ज्यादा ठहराव से गाया आपने इस गाने को। स्वर आपके ठीक थे। मेरी तरफ से 9.5। क्या बात है पुनीत सर। अच्छा था सरिता, काफी अच्छा था, लेकिन आपसे और अच्छे की उम्मीद मैं करता हूँ। 8.5। बिलाल जी, सरिता जी, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, वंडरफुल वंडरफुल। 9.5। सैफ सर। सरिता बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन ना अंतरे में कहीं पे आप ना सुर को थोड़ा दबाया, जबकि उसको खुला गाना था। आपको गाना था। खैर बहुत अच्छा गाया, हमारी तरफ से 9 पॉइंट्स। अभी तक की शो की सबसे दमदार परफॉर्मेंस 36.5। कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता जी। पुनी सोनी साहब टास्क। आपकी आवाज में सरिता जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैडम नूरजहां की झलक है। लता मंगेशकर, ये सभी सिंगर्स को आप बहुत इजीली गाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप कोई ओल्डीज कैबरे सुनाएं। ओल्ड कैबरे, आशा जी का, उषा मंगेशकर जी का, या फिर उषा उत्थुप अय्यर जी का। ऑल द बेस्ट। ग्रेट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सीमा खांडू। आइए सुनते हैं। हेलो रेडियो उड़ान कंपटीशन के लिए मैं सिग्मा कांदू आज आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ सेकेंड राउंड के लिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही
जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जबरदस्त। चलते हैं जजेस के पास। पुनीत सर 5 पॉइंट्स। बिलाल जी 5 points। सैफ सर 4.5। संजीव जी टोटल 19.5। चलिए, पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। अगले सीजन में जरूर इस शो का हिस्सा बने। ऑल द बेस्ट। आइए सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं शेख मोहम्मद अली। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। बिलाल जी मेरी तरफ से सिंपली 6 पॉइंट्स। सैफ सर देखिए, आपने एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के गीत को गाया। कोशिश आपकी ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं, जो एक्सप्रेशंस है, उसमें कमी रही। मेरी तरफ से भी 6 पॉइंट्स। संजीव जी इमोशंस में कमी, स्वरों में कमी, नंबर आपके 6। पुनीत सर 6 पॉइंट्स। 24 पॉइंट्स। 1 पॉइंट से अली साहब रह गए आप, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगले सीजन में जरूर हमारे शो का हिस्सा बने। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं सूर्यकांत। आइए सुनते हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं सूर्यकांत जमशेदपुर से उड़ान आइडल सीजन 4 के लिए अपनी प्रस्तुति भेज रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। म्यूजिक कंपोज्ड बाय इलियाराजा साहब एंड सन बाय सुरेश वाडकर जी।
जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे से रंग भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे से रंग भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले। जबरदस्त। चलते हैं जजेस के पास। बिलाल जी, अच्छा गाया आपने, 7.5। संजीव सर, पॉइंट आपके 7। पुनीत जी, सूर्यकांत आपने काफी अच्छी कोशिश की है, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा और उम्मीद ये करूंगा क्योंकि आप अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिक को जानते हैं, समझते हैं, आप मेरी बात फॉलो कर जाएंगे। एक बात, ट्रैक के साथ आपकी आवाज का बराबर सिंक इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रैक का सिंक थोड़ा ज्यादा हो रहा था। कहीं कहीं जहां जहां म्यूजिक लाउड होता था आपकी आवाज दब जाती थी। ये इसलिए हो जाता है, बहुत बार हम स्पीकर पे रिकॉर्ड करते हैं, स्पीकर पे ट्रैक प्ले करते हैं मोबाइल पे या दूसरी किसी डिवाइस पे जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत बार इशू हो जाता है, आई एग्री। लेकिन आप कोशिश करें कि इससे बचें, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो आपका इंट्रो पार्ट होता है, कोशिश ये करें कि वो गाना शुरू होने से पहले आप दे दें। जब आपके गाने का म्यूजिक स्टार्ट हो गया है तो आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। किसने गाया, किसने कंपोज किया है ना, किसने लिखा, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज यू आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग इन द कॉन्सर्ट, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। गुड एफर्ट, 8 पॉइंट्स। सैफ सर, बाकी बातें तमाम ठीक कही जा चुकी हैं, अब 7.5। आप सूर्यकांत कोई डांसिंग नंबर पेश करेंगे 60s, 70s, 80s या 90s का। न्यू सिंगर्स को आप चूज नहीं करेंगे, याद रहे। आपके होते हैं टोटल 30 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस, आप जा रहे हैं अगले राउंड में। उम्मीद करते हैं अगले राउंड में हमें आपकी परफॉर्मेंस और भी बढ़िया सुनने को मिलेगी। ऑल द बेस्ट। इस राउंड के लास्ट एपिसोड की लास्ट परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं शिप्रा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, उड़ान आइडल सीजन 4 के लिए मैं शिप्रा कुमारी न्यू दिल्ली से दूसरे चरण के लिए अपनी प्रस्तुति रिकॉर्ड कर रही हूँ। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट
अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। तुम तो हर गीत में शामिल थे तरन्नुम बनके, तुम मिले हो मुझे फूलों का तबस्सुम बनके। ऐसा लगता है कि बरसों से शनाज़ अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। बहुत खूब शिप्रा। चलिए जजेस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी ये जानना बहुत जरूरी है। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर, मुझे ऐसा लग रहा था शिप्रा कि आप हाई नोट्स से बच रही हैं, और जहां आपने लगाए हैं अंतरे में काफी बेहतर लगाए हैं आपने। मुखड़े में जहां जहां लाइन आती थी सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है, उस लाइन में आपका सुर जाता था। तो मेहनत करें इस चीज पर। मेरी तरफ से 7.5। स्टेफ सर। शिप्रा, पुनीत जी की बात वाजिब है, और हमें लगा कि शायद आपका कहीं गला खराब या जुकाम की कोई परेशानी रही, इसकी वजह से आपने ऐसा किया होगा। कोशिश आपकी बहुत अच्छी थी। हमारी तरफ से भी 7.5। बिलाल जी। शिप्रा, आपको जुकाम की वजह से आपने कुछ सुर खा लिए, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत लाजवाब थे। मेरी तरफ से 8.5। संजीव सर। शिप्रा, आपकी आवाज में मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। पहली बात तो बहुत मैच्योर आवाज है आपकी, बड़ी तैयार आवाज है आपकी। गला आपका पुनीत जी ने बता दिया शायद खराब था। तो एक्सप्रेशन बड़े प्यारे थे। मैं जब जजमेंट देता हूं तो एक्सप्रेशन के 60% मार्क्स रहते हैं मेरी जजमेंट में। तो उन 60 मार्क्स अगर को हम 10 में से जोड़ें तो वो 6 मार्क्स बनते हैं। एक्सप्रेशन में से आपके 6 और स्वर में से आपको 3, टोटल 9। तो शिप्रा, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 31.5। तो जजेस बिलाल सर, क्या आप इन्हें देना चाहेंगे टास्क मैं शिप्रा को देना चाहूंगा कोई सुनिधि चौहान जी का गाना जो उन्होंने फॉल्स वॉइस में नहीं गाया है बल्कि अपनी वॉइस में गाया है। ऐसा कोई गाना गा के आप जरूर हमें भेजिएगा। तो इसी के साथ आज के शो का होता है अंत। जाते जाते मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। एक बुजुर्ग आदमी थे, उनकी डेथ हो गई, वो स्वर्ग में चले गए। वहां पे उनको बहुत सारी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला। बावजूद इसके उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब सारे देख रहे हैं यार, स्वर्ग में आया है, इतना अच्छा नृत्य हो रहा है, अप्सराएं हैं, फिर भी बंदा रो रहा है। तो एक अप्सरा ने पूछा कि भाई आपको मजा नहीं आ रहा, आप यहाँ पे क्यों रो रहे हो? कहता देखो मजा तो बहुत आ रहा है, मेरे को तो उस योगा कराने वाले पे गुस्सा चढ़ रहा है जिसने साले ने 4 साल मुझे मरने नहीं दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एंटरटेनमेंट आप लोग मिस कर दो। तो उड़ान आइडल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सुने, हिस्सा बने। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। चलिए, तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड जो कि म्यूजिकल राउंड का अंतिम एपिसोड था, और उम्मीद है कि ये राउंड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पार्टिसिपेंट अगले राउंड के लिए अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पूरी तैयारी के साथ भेजेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस राउंड से हम लेते हैं इजाजत, और आज के एपिसोड से भी हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, नमस्कार।